Hello students, today we are going to discuss the topic of electrostatics. Electrostatics क्लास 12 का टॉपिक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो एक सेक्शन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड एक टॉपिक और आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 6 टॉपिक्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टोटल जो ये 6 टॉपिक्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं। हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोई भी जो मैटर होता है, किसी मैटर की जो एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है चार्ज। क्या होती है? किसी मैटर की क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है? किसी भी मैटर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है चार्ज। ओके, और चार्ज कैसा होता है? चार्ज होता है मतलब चार्ज 2 टाइप से वो करता है। जैसे फर्स्ट तो होता है चार्ज होता है एक तो रेस्ट पे और एक होता है मोशन पे। चार्ज क्या होता है? एक होता है रेस्ट पे और एक होता है मोशन पे। चार्ज जब रेस्ट पे होता है, चार्ज जब रेस्ट पे होता है और तब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किस में आता है वो? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मतलब चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है और जब चार्ज मोशन में होता है तब उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, वो किस में आता है? वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, किस में आता है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बट चार्ज जब मोशन में होता है, मूव करता है, तो वो किस में आता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ओके, और हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्या होगा? इट इज़ द स्टडी of charge at rest. ओके, तो हमें क्या करना है? चार्ज जब रेस्ट में है उसकी स्टडी करनी है। वो सब किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ज 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किसी भी एटम में 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। एटम आप सभी ने पढ़ा होगा। एटम में एक न्यूक्लियस होता है और बाकी की क्या होती है? ऑर्बिट्स होती हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसमें कैसे होता है? ओके, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन को हम डिनोट कर देते हैं डार्क सर्कल से। ओके, प्रोटॉन को हमने डिनोट किया किससे? पॉजिटिव। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये? प्रोटॉन, एंड ये क्या है? न्यूट्रॉन्स। ओके, और जो ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं ऑर्बिट्स में? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। हम इसे कह सकते हैं प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मिक्स है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, तो हम कह सकते हैं चार्ज
टू टाइप्स का होता है, चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती, चार्ज कैसा होता है, टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकल है वो 3 टाइप से गया था, एक ऊपर से होके, एक मिड में से और एक नीचे से। तो जो ऊपर होके जो पार्टिकल्स निकले थे उन्हें क्या कहा गया था, पॉजिटिव। जो नीचे होके निकले थे वो नेगेटिव, एंड जो मिड में से जो निकले थे वो कैसे थे, न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, तो बस उसी बेसिस पे इसको क्लैरिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। हमें क्या पढ़ना है, चार्ज पढ़ना है, चार्ज की प्रॉपर्टी कैसे काम करता है, कैसे होता है, मतलब चार्ज किस टाइप से होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। आज हम थोड़ा बेसिक देखेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे हम थोड़ा अच्छे से क्लैरिफाई करके स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है चार्ज 2 टाइप्स का होता है। कितना का, चार्ज 2 टाइप्स का, मतलब 2 चार्जेस होते हैं किसी भी मैटर पे। कैसे, कितने चार्जेस होते हैं, 2 चार्जेस होते हैं। कौन सा, 2 चार्जेस। कैसा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 ही चार्ज होते हैं किसी भी पार्टिकल पर। कौन कौन से होते हैं, किसी भी मैटर पे कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में कौन सा आएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन किस में, पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स। और भी बहुत सारे जैसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स किस में जाएगा, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो वो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन, प्रोजिटॉन्स भी किस में आएंगे, पॉजिटिव पार्टिकल में, पॉजिटिव चार्जेस में। एक होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किस में आएंगे, पॉजिटिव होते हैं। और नेगेटिव में क्या होता है, बीटा पार्टिकल। कैसा होता है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, और भी बहुत सारे जो चार्जेस होते हैं, मतलब मैटर जो होता है, मतलब जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे ही बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सब पे चार्जेस होते हैं। उन चार्जेस, बट चार्जेस 2 ही टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों में ही डिफरेंट इनको, फॉर एग्जाम्पल कैटायन। कैटायन क्या होता है, कैटायन होता है Na+Cl-। तो बस वही सब होता है, मतलब ये जो आयंस होते हैं, एनायन जो होते हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टाइप्स में ही कैसे हैं, डिवाइडेड। तो चार्ज कितने होते हैं, 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब जो स्मॉलेस्ट जो क्वांटा होता है, मतलब चार्ज जो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, क्वांटा। क्वांटम क्या होता है, क्वांटा। किससे डिनोट किया जाता है, ई से। किससे डिनोट किया जाता है, ई से। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। किससे डिनोट किया जाता है, यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम। क्या होती है यूनिट, कूलम होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम। और इसकी CGS यूनिट क्या होती है, स्टड कूलम। CGS यूनिट क्या होती है, स्टड कूलम। ओके, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी कहते हैं। स्टड कूलम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.33 × 10 की पावर -10 कूलम। एक स्टड कूलम कितना होता है, 3.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 कूलम। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी चार्ज की, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। नेक्स्ट हमने देखा इसकी यूनिट, SI यूनिट और CGS यूनिट। ओके, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके,
CGS में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स आती है। नेक्स्ट, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? हम ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने 11th में, वेक्टर में हमने डिस्कस किया था चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर। तो चार्ज होती है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, नंबर 3 स्केलर क्वांटिटी। ओके, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। फोर्थ हम लेते हैं, चार्ज कैसा होता है, कंजर्व्ड। कैसा होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम में एक बॉडी को रखा जाए, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में एक बॉडी को जब हम रखते हैं तो वहाँ चार्ज कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 2 चार्जेस हैं, ये 2 बॉडीज़ हैं, इसका चार्ज है +3 और इसका चार्ज कितना है, +1। ओके, चार्ज कैसा है इसका, +3 चार्ज है और एक का कितना है, +1 चार्ज है। ओके, +3 चार्ज एंड +1 चार्ज। यदि हम इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, एक आइसोलेटेड बॉक्स है, एक ऐसा बॉक्स है, क्या करते हैं हम इसको, आइसोलेटेड एक बॉक्स में हम बंद करते हैं इन दोनों चार्जेस को, चार्ज A एंड B को। ओके, आइसोलेटेड में जब हम बॉक्स में बंद करते हैं तो चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व्ड। मतलब जो नेट चार्ज आएगा, नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, नेट चार्ज होगा 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। ओके, यदि हम इस चार्ज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हैं। ओके, यदि हम चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं तब नेट फोर्स कितना आएगा, नेट चार्जेस कितना आएगा, +3 - 1। ओके, तो कितना आ जाएगा, +2। कितना आ जाएगा, +2 चार्ज। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, +2 चार्ज इस बॉडी से हम इस बॉडी में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ से +2 क्या कर रहे हैं, निकाल के यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, +3 इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से हमने +2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। कितना बचा यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, और हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 और +2 कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, सॉरी +1 कितना आ जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन। अब यदि यहाँ पर हम देखें कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड कितना बचा, +1 और +1। अब यदि हम यहाँ देखें नेट चार्ज, यहाँ नेट चार्ज कितना आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमने यहाँ देखा कि चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड। हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया तो भी नेट चार्जेस कितना आया, +2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आया, +2 चार्ज। और यहाँ कितना था, A से B में जब हम ट्रांसफ़र कर रहे थे, नहीं किया था, सॉरी, जब हमने ट्रांसफ़र नहीं किया था तब भी नेट चार्ज कितना था, +2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एक आइसोलेटेड सिस्टम में यदि चार्ज रखा जाता है तो क्या होता है, वहाँ चार्ज कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। तो हम कह सकते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। कैसा होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कैसा होता है, कंजर्व्ड। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं, MCQs में पूछा जा सकता है आपको। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, अनलाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस। प्रॉपर्टी नंबर शायद 5, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। ओके, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस पार्टिकल जो होता है, लाइक चार्जेस पार्टिकल क्या करता है, रिपल। क्या होता है इसमें, रिपल्शन होता है। क्या होता है इसमें, रिपल्शन। लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन, मतलब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्या होता है, रिपल्शन। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
अनलाइक चार्जेस पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, क्या होगा यहाँ, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, लाइक चार्जेस पार्टिकल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, और अनलाइक चार्जेस पार्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ओके, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। नेक्स्ट, यदि मैं आपसे कहूँ कि एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, ये हमने लिया, ये क्या है, चार्ज बॉडी, और एक बॉडी हमने ली न्यूट्रल। कैसी है, चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, चार्ज बॉडी है, और ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। इट मीन्स इसमें क्या है, कैसी बॉडी है ये, न्यूट्रल। ओके, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, इक्वल्स है। ओके, ओके, ये क्या है, चार्ज बॉडी, और ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं। चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी को जब हम एक दूसरे के पास लाते हैं तब क्या होगा, हमने पढ़ा लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ कैसे चार्जेस होगा, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, या कोई फोर्स नहीं होगा। मैंने आपसे पूछा चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में जब हम लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, रिपल करेगी, या कोई फोर्स नहीं होगा। तो इसका रिप्लाई होगा, क्या होगा, जब हम एक दूसरे इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ये कैसी बॉडी है, पॉजिटिव पॉजिटिव है इसमें, ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। तो इसमें क्या होगा, जब ये न्यूट्रल बॉडी, जब ये चार्ज बॉडी हम न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो, ये कैसी है, ये ए बॉडी है और ये बी, तो बी बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो इसका नेगेटिव चार्ज, मतलब जो अनलाइक चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड आ जाएंगे, एक साइड से मीनिंग है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या होगा, ये मिक्स था, क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज किस तरफ आ रहा है, चार्ज बॉडी की तरफ क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, इन नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस साइड, किस साइड आ जाएगा, चार्ज बॉडी की साइड। चार्ज बॉडी की तरफ एक साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। ये एक चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें क्या होगा, इसमें जो अनलाइक चार्जेस होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जो लाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये रिपल, मतलब दूर करेगा। तो क्या होगा, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपल होके इस साइड आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने देखा, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। क्या हो रहा है, यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ रिपल्शन। बट यदि हम जब देखते हैं अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा है, ये क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा लग रहा है, रिपल्शन क्या है, बहुत दूर हो रहा है। रिपल्शन क्या है, यहाँ से यहाँ लग रहा है, और अट्रैक्शन क्या लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा है रिपल्शन के फोर्स से। हम यहाँ कह सकते हैं अट्रैक्शन अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है, और रिपल्शन के लिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रही है। तो वो क्या हो रहा है, रिपल्शन का फोर्स क्या है, कम लगेगा, और अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर कैसी प्रॉपर्टी आएगी, I mean, कैसा वो होगा, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। रिपल्शन कम लग रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा, तो कैसा आएगा, यहाँ कैसा होगा, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ कैसा आएगा, नेट फोर्स, अट्रैक्शन।
these bodies will attract each other. ओके, मतलब एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी होती है तो क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। अब यदि आपसे कहा जाए दोनों चार्ज बॉडीज है, मतलब सेम चार्ज बॉडी, सेम चार्जेस बॉडी, उन दोनों के बीच में क्या होगा यदि हम उन्हें कांटेक्ट में लाते हैं तो उसमें क्या होगा? सेम चार्ज बॉडी में क्या होता है? जैसे ये एक बॉडी है मेटल की, मेटल ए, एंड एक बॉडी है, ये भी कैसी है? मेटल की है। इसको बी से डिनोट किया हमने। दोनों में कैसा है? सेम चार्ज है। कैसा चार्ज है? सेम चार्ज है। सेम चार्ज बॉडीज है। अब यदि आपसे कहा जाए कि इसमें अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा या फिर नो फोर्स, तो आप क्या कहेंगे? दो बॉडीज़ हमें गिवन है, मेटल की है, हमें क्या फाइंड करना है कि ये बॉडी एक दूसरे को रिपल करेगी, ये बॉडी एक दूसरे को रिपल करेगी, अट्रैक्ट करेगी, या कोई फोर्स नहीं होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं यदि ये दोनों क्या है? मेटल्स है, मेटल्स के बीच में चार्जेस क्या होता है? फ्लो होता है। ओके, इंसुलेटर में नहीं फ्लो होता है, सॉरी, मेटल्स में क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। यहाँ क्या है? ये भी कैसी है? सेम चार्ज बॉडी है। कैसी है? सेम चार्ज बॉडी है ये। बट यदि आपको नहीं, यदि यहाँ कहा गया हो जैसे इस बॉडी पे जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, बॉडी बी का जो पॉजिटिव चार्जेस है वो बॉडी ए के चार्ज से कम हो, इसका चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के चार्ज से कम हो, तो क्या होगा? इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ क्या कर लेगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा। ये वाली बॉडी इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है? कम। इस बॉडी पे यदि पॉजिटिव चार्ज कम है, इस बॉडी पर ज़्यादा है, तो क्या कर लेगा? ये जिस पे ज़्यादा है वो क्या कर लेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपल करता है। बट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट। अनलाइक, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बट पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा। और नेगेटिव को क्या करेगा? रिपल। यहाँ क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ क्या है? पॉजिटिव कम है, तो ये इसका जो निगेटिव है उसको किसकी तरफ ले लेगा? एक ही साइड पे क्या आ जाएगा? पूरे निगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ क्या हो सकता है? क्या किया? अट्रैक्ट किया। क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो सेम चार्जेस बॉडी, मतलब टू सिमिलर चार्जेस बॉडी में अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। यहाँ हमने एक कंडीशन देखी, यदि इस बॉडी का चार्ज इस बॉडी से कम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं जो सेम चार्जेस बॉडी होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, मतलब नेट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव। नेट फोर्स क्या आ सकता है यहाँ? अट्रैक्टिव। तो हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग, तो चार्जेस की यही प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब अभी जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी, उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जो चार्जेस का मतलब जो अट्रैक्शन या रिपल्शन किस पे डिपेंड करेगा? बॉडी के शेप पर और उसके मैग्नीट्यूड पर। मतलब वो ज़्यादा होगा तो वो क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। बट यदि कम होगा तो रिपल कर देगा। रिपल तो नहीं होगा, बट क्या होगा? बॉडी की शेप पर डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्ज को कैसे किया जाता है। तो वैसे दो बॉडीज़ को कैसे चार्ज किया जाता है, तो फर्स्ट हम देखेंगे फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन से कैसे चार्ज की जाती है बॉडी। बचपन में एक चीज़ तो की होगी, सुबह सुबह जब हम कॉम करते हैं उसके बाद यदि हम कॉम को पेपर के पास लेके जाते हैं, पेपर के कांटेक्ट में, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इसके जो चार्जेस होते हैं, कॉम के चार्जेस किस में आ जाते हैं, पेपर में, तो वो एक दूसरे में क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो वही सब क्या होता है, मतलब चार्जिंग। अभी हमने देखा चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम कंजर्व रखते हैं, चार्ज हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस मैटर से हम इस मैटर में चार्ज को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या था, फर्स्ट हम देखेंगे बाय फ्रिक्शन, मतलब दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी चार्ज है और एक कैसी है, अनचार्ज बॉडी है। तो हम उसे रब करके क्या कर सकते हैं, उसमें चार्जिंग ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रॉड लेते हैं हम और एक सिल्क का कपड़ा, ग्लास की रॉड और सिल्क के कपड़े को हम यदि रब करते हैं, ग्लास की रॉड और सिल्क के कपड़े को जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, ये हमने ली ग्लास की रॉड और ये सिल्क का कपड़ा। ओके, ये क्या है, ये क्लॉथ है सिल्क का और ये क्या है, ग्लास की रॉड है। ग्लास की रॉड में जो चार्जेस हैं, ग्लास की रॉड में चार्जेस कैसे हैं, मतलब चार्जेस होते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट से मतलब जब हम एक दूसरे इन दोनों को रब करते हैं, एक दूसरे पे रख के क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ग्लास की रॉड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, इस बॉडी पर। कहाँ चले जाते हैं, इस बॉडी पर। तो इस बॉडी पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन में क्या होता है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, एक बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, और दूसरी बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। क्या करती है, एक बॉडी जो है लूजेज, मतलब एक बॉडी, दो बॉडी को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है और दूसरी बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को गिवन करती है। तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन के थ्रू हमने क्या किया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या ले आए हम, चार्जिंग। इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस फैब्रिक पे, और इस ग्लास की रॉड पे क्या था, चार्ज था। तो इस फैब्रिक पे हम क्या ले आए, चार्ज। ओके, तो ये होता है फ्रिक्शन के थ्रू चार्जिंग। इसमें क्या होता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसका मास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन को, उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड से इस फैब्रिक में जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसके थ्रू इसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ओके, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ 3 से 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसने यहाँ ट्रांसफ़र किए, तो क्या होगा, उस 3 या 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मास है वो कम ज़्यादा हम पता कर सकते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन के थ्रू क्या होता है, फ्रिक्शन के थ्रू हम दो बॉडीज़ को रब करके, मतलब एक बॉडी इसमें क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, और दूसरी बॉडी क्या करती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। ओके, तो यहाँ क्या होता है, फ्रिक्शन के थ्रू चार्जिंग देखी। नेक्स्ट हम देखेंगे बाय कंडक्शन। आज हम थोड़ा बेसिक देख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में। सेकेंड हम देखेंगे बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन या कांटेक्ट, बाय कंडक्शन और कांटेक्ट। ओके,
ये किस में होता है? बाई कंडक्शन मैटर के बीच में होता है। मेटल्स में क्या होता है? ये जो चार्जिंग होता है वो मेटल्स के बीच में होता है। मतलब दो मेटल्स जब हमारे पास होती है, जब हम उन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो वो क्या करती है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब चार्जेस है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है हमारे पास। मेटल की क्या है, मेटल की रॉड ले लेते हैं हम। मतलब एक मेटल की बॉडी है आपके पास, और ये जो दूसरी बॉडी है और ये आपके पास दूसरी बॉडी है किसकी, मेटल की ही बॉडी है। ओके, ये मेटल ए एंड मेटल बी। क्या करना है हमें, इस बॉडी से इस बॉडी को चार्ज करना है। क्या करना है हमें, इस बॉडी से इस बॉडी को क्या करना है, चार्ज। कांटेक्ट में लाके हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाके हम इसे चार्ज करेंगे। मतलब ये जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें कहाँ लाना है, इस बॉडी पर। क्या करना है, इस बॉडी से इस बॉडी पे क्या लाना है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज लाना है, पॉजिटिव। बट एक चीज़ आप सभी जानते होंगे, नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफ़र। मतलब इस बॉडी पर हम नेगेटिव चार्ज तो ला सकते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज लाना क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर की ऑर्बिट्स में होते हैं। ओके, तो यहाँ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को लाना निकालना क्या होता है, इजी। बट पॉजिटिव चार्ज को निकालना न्यूक्लियस में से बहुत टफ होता है, हम नहीं निकाल सकते इजीली। बट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर की जो ऑर्बिट्स होती है उनमें होते हैं, तो उनमें क्या होता है, इजी होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब नेगेटिव चार्ज को निकालना इजी होता है। बट हमें यहाँ क्या करना है, इस बॉडी से इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, तो इसमें होगा क्या, इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज, इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर लेगा, मेटल ए क्या कर लेगा, मेटल ए क्या कर लेगा, इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज ले लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव चार्ज किस में ले लेगा, ये हम इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाते हैं तो इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेता है। तो यहाँ अब कैसा चार्ज बचेगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो कंडक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग। इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता है, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ, मेटल्स। ओके, यदि आपको ये दो बॉडीज़ गिवन है, इस पे 4 कूलम है और इस पे भी 4 कूलम चार्ज है। क्या गिवन है हमें, ये दो बॉडीज़ गिवन है ए एंड बी। क्या है, ए एंड बी क्या है, ये दोनों बॉडीज़ गिवन हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। ओके, क्या किया हमने, ए से बी को क्या कर दिया, हमने कांटेक्ट में ले आए, कनेक्ट कर दिया, कंडक्शन कर दिया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ए से बी में चार्ज जाएगा या बी से ए में चार्ज जाएगा, क्या होगा यहाँ, चार्ज ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, तो वो कैसे पता करेंगे हम, क्या है, इन दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम। वहाँ हमने क्या देखा था, एक पे चार्ज ज़्यादा था तो उसने नेगेटिव चार्ज क्या ले लिया, अपनी ओर ले लिया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बच गया। बट यदि हमें ये दो बॉडीज़ गिवन है, इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, और दोनों का जो चार्ज है, दोनों में चार्ज कैसा है, इसमें भी 4 कूलम चार्ज है और इस पर भी 4 कूलम चार्ज है। ए और बी बॉडी के चार्जेस क्या है, सेम। अब यदि मैं आपसे पूछूं चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ए से बी में या बी से ए में, तो क्या रिप्लाई होगा, चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा,
उसके लिए हम देखेंगे पोटेंशियल। क्या देखेंगे हम? पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R²। पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R²। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए ये सब देख रहे हैं। ओके, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए है। तो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R²। कितना होता है? KQ/R²। तो यहाँ क्या है, मतलब रेडियस यदि कम है, रेडियस कम है तो पोटेंशियल कैसा होगा? ज़्यादा। रेडियस कम तो पोटेंशियल कैसा होगा? ज़्यादा। और रेडियस ज़्यादा तो पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो यहाँ क्या है, इसकी रेडियस कैसी है? कम, और इसकी रेडियस कैसी है? ज़्यादा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? हाई पोटेंशियल। कैसा होगा? हाई पोटेंशियल। और बी जो मेटल है उसमें क्या होगा? लो पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल होगा? लो पोटेंशियल। ओके, तो हम सभी जानते हैं चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से कहाँ जाता है? लो पोटेंशियल में। कहाँ से कहाँ जाता है? हाई से लो पोटेंशियल में। क्योंकि क्या होगा, यहाँ ए बॉडी क्या है? छोटी है, और बी क्या है? बड़ी है। मेटल कैसा है? ए जो है वो छोटा है, बी जो है बड़ा है। इसमें क्या है? इसमें भी क्या है? 4 कूलम चार्ज है, और बी बॉडी में 4 कूलम चार्ज है। वो क्या है? पूरे में फैला हुआ है। बट क्या है, ए में कितना सा चार्ज है? ए में जगह छोटी है, चार्ज ज़्यादा है। तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल से किस में जाएगा? लो पोटेंशियल में। तो क्या होगा, यहाँ चार्ज ए से बी में जाएगा। कहाँ से कहाँ कंडक्ट होगा? ए से बी में कंडक्ट होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे इसका। सबसे पहले हमने देखा फ्रिक्शन, बॉडीज को रब करके। सेकंड हमने देखा बाई कंडक्शन, बाई कंडक्ट मतलब बॉडीज को कांटेक्ट में लाके। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेंगे। ये लिया हमने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये लिया हमने इंसुलेटर। ओके, क्या लिया हमने? पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली, और एक क्या लिया हमने? इंसुलेटर। ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। ये कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इसमें? ओके, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? मिक्सअप है। ऐसा नहीं है कि एक साइड नेगेटिव चार्ज है, इसने इसको रिपल कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया, तो एक साइड नेगेटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव। क्या है, अभी बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, और क्या है इसमें चार्ज क्या है? पूरे में फैला हुआ है। किस में फैला हुआ है? पूरे में फैला हुआ है। मेटल है ये क्या है? इंसुलेटर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस बॉडी को चार्ज करना है। क्या करना है? इंडक्शन के थ्रू हमें क्या करना है? चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी में क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज का क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, जब हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसमें क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा ये इस साइड, और ये पॉजिटिव कहाँ? इस साइड। पॉजिटिव क्या करेगा? रिपल करेगा। ये कैसी बॉडी थी? न्यूट्रल बॉडी थी। आज हम थोड़ा बेसिक्स में समझ रहे हैं, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये क्या करेगी? नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी।
और ये क्या कर देगी, इसको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, ये रिपल करेगी। ओके, तो ये क्या हो गया, केस 1 एंड ये केस 2। ओके, तो इसमें क्या हुआ, न्यूट्रल बॉडी का जो चार्ज था वो क्या हो गया, निगेटिव एंड पॉजिटिव क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, इसमें क्या था, मिक्सअप हो रहा था। तो हमने क्या किया, जैसे ही कांटेक्ट में लाए वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिपल होके कहाँ चल गया, उस तरफ। अब यदि हमें इस बॉडी को चार्ज करना है, मतलब निगेटिव चार्ज करना है, क्या करना है, हमें इस बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें से पॉजिटिव चार्ज हटा देना है, रिमूव कर देना है। यदि मैं कहूँ इस बॉडी से, इस इंसुलेटर से हमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हटा देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे किसको, इस ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। हमारा जो अर्थ है वो क्या है, गुडेस्ट कंडक्टर है, मतलब बेस्ट कंडक्टर है। हमारा जो अर्थ है वो क्या है, गुडेस्ट कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है। तो हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, मतलब ग्राउंडिंग कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, ये जो न्यूट्रल जो बॉडी थी उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था, ओके, यहाँ क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और ग्राउंड से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, इसके पास में। नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से कहाँ आ गया, इस पॉजिटिव के पास में। तो ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल। और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, एज इट इज, क्योंकि ये जो मेटल की जो पॉजिटिव चार्ज ली मेटल था, इसने क्या कर रखा है, इसको अट्रैक्ट कर रखा है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव होके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, बचेगा कैसा चार्ज बचेगा इस पे। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल को एक साइड कर लेंगे, मतलब कांटेक्ट से हटा देंगे। देन क्या होगा, अब इस बॉडी पे कैसा चार्ज बचेगा, ओनली नेगेटिव चार्ज बचेगा, जो क्या हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। बिकॉज यहाँ जब हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन सब हट जाएगा। तो जब वो कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो माइनस चार्ज इस साइड था ये पूरे में फैल जाएगा। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। एंड क्या हो जाएगा, ये परमानेंट चार्जिंग। कैसी चार्जिंग हो जाएगी, ये परमानेंट चार्जिंग। यहाँ कैसी चार्जिंग थी, टेम्परेरी चार्जिंग हो रही थी। यहाँ फर्स्ट केसेस में तो हमने सिर्फ कांटेक्ट में लाया था, कुछ भी चेंज नहीं किया था। यहाँ कैसी थी, टेम्परेरी चार्जिंग थी, पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड, पॉजिटिव उस साइड, बट ये कैसी चार्जिंग थी, टेम्परेरी। और अब क्या हुआ, हमें कैसी चार्जिंग चाहिए थी, परमानेंट चार्जिंग। तो फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, फ्रिक्शन, कंडक्ट और इंडक्शन से हमें क्या मिलती है, परमानेंट चार्जिंग मिलती है। कैसी चार्जिंग मिलती है, परमानेंट चार्जिंग। अब हमने क्या किया, ये जो थर्ड केस है, थर्ड केस में हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया था, हमें क्या मिल गई, ये परमानेंट चार्जिंग। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।